नमस्ते दोस्तों, स्वागत है रहस्यमय भारत चैनल पर। अगर आपने डूम्सडे ग्लेशियर वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। और अगर आप उड़ीसा से हैं या भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि युग परिवर्तन किसे कहते हैं। और आपको पता होगा कि 600 साल पहले जो भविष्यवाणी लिखी थी गुरु अच्युतानंद जी ने, वहाँ पे ये एक बात लिखी थी साफ साफ कि उड़ीसा के कई सारे ज़िले जलमग्न हो जाएंगे एक समय के बाद। तो WMO ने हाल फिलहाल के दिनों में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसमें साफ साफ लिखा था कि बंगाल की खाड़ी में इस समय पर जल का जो स्तर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि तिगनी या 3 टाइम्स ज़्यादा रफ्तार से वो बढ़ रहा है इस समय पर। और आगे आने वाले समय में सबसे पहले जो इससे प्रभावित होने वाला राज्य है वो है उड़ीसा। और उड़ीसा के कौन कौन से ज़िले हैं वो भी लिखा गया है, वो भी बताया गया है। WMO ने इस चीज़ की जानकारी भी दी है। तो ज़िले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आता है पुरी, जी हाँ। उसके बाद भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, बालेश्वर और गंजाम, जी हाँ। ये वो ज़िले हैं जो सबसे पहले जल के अंदर समाधि ले सकते हैं, ऐसा WMO ने बताया। कि गंजाम ज़िले को भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर सकता है, जो समुद्र का पानी इस समय पे तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जी हाँ। और ये सही चीज़ नहीं है उड़ीसा वासियों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि उड़ीसा जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है साइक्लोन से, यानी कि साइक्लोन कैपिटल उड़ीसा को ही कहा जाता है। सबसे बड़े बड़े जो साइक्लोन भारत में आते हैं वो उड़ीसा में ही आते हैं, पहली बात तो ये है। और अगर जल का स्तर बढ़ जाएगा तो ये और तीव्र गति से साइक्लोन उड़ीसा के अंदर आएंगे। और साथ ही साथ इसके जो मुख्य कारण बताए वो बताया कि समुद्र का रेत का कम होना और पेड़ों का काटा जाना, जी हाँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंसान ने प्रकृति को रहने लायक तो छोड़ा ही नहीं है, पेड़ों का काटा जाना, नष्ट कर देना, वो भी एक मुख्य कारण है। क्योंकि अगर हम पेड़ों को ही निकाल देते हैं तो पानी को जो रोकते हैं पेड़, वो पानी फिर नहीं रुकता, वो सीधा अंदर बहकर आता है और काफ़ी क्षति पहुंचाता है। तो ये सूचना थी उड़ीसा वालों के लिए। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है बहुत बड़ा, जी हाँ, जल स्तर जो बढ़ रहा है और बहुत बड़ा संकट बंगाल की खाड़ी से इस समय पे उठ रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना कि ऐसा ना हो। पर जो निर्णय प्रभु जगन्नाथ जी ने ले रखा है वो तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। जय जगन्नाथ, जय पंच सखा।